तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है और साइंस का क्लास है बाबू। और साइंस में पूरा अगर चाहते हो कि 80 में 40 नंबर हम परीक्षा हॉल में करके आए तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना होगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है रे बाबू, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दिने यहाँ से जो है ना पूरा 100% क्वेश्चन टकरा जाएगा। तो आप बाबू अच्छे तरीका से देख कर जाना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना। पूरे वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। देखोगे यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत जो है परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित करता है। तो कहेगा सर I² RT भी करता है, V² भी करता है, IP का VIP करता है, यानी ऑप्शन डी टिक आउट कर दो। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बाबू इसका आंसर तुम सब लगाओ। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक करे के चालक कौन है, ठीक है। चालक मतलब धारा का प्रवाह जो हो जाएगा उसमें अत्यधिक होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से चालक पदार्थ जो है कौन है वही बतलाना है। तो जल्दी से लगाओगे, जल्दी लगाओगे, 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेगा सर यहाँ अवरक में भी इसमें जो होता है विद्युत रोधी पदार्थ है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें चालक नहीं होता है। कांच में भी चालक नहीं होगा, मिट्टी में भी नहीं होगा, लेकिन एल्युमिनियम में तो होता है ना। देखना बिजली आता है ना, एल्युमिनियम में बिल्कुल आता होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीका से देखिएगा, पूरे मिनिमम समय में हम सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। देख बाबू कहा क्या जा रहा है कि एक सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश से गुजर रहा है, तो कार्य जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, कार्य बतला देना है केवल। तो कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं 15 जूल 1.5 जूल ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू। देखो कहा जा रहा है कुछ करके बादलों का रंग उजला क्यों होता है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्राकिरण के कारण होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। पूरे वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे तरीका से देखना। कहा जा रहा है कि फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने करके आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है वो क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाबू इसका आंसर लगाओगे क्या, इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। किस धातु से जो है सोलर सेल बनता है, सोलर पैनल बनता है। जल्दी से लगाओगे, जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर सिलिकॉन से सोलर सेल बनता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ये भी पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखोगे। चलोगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न जो होता है क्या होता है। चालक में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण। आप कहेगा सर उसमें ये प्रभाव उत्पन्न होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा। आप लोग केवल अच्छे तरीका से देखो। कहा जा रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए करके प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किसमें जोड़ा जाना चाहिए, आप कहेगा सर पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम हैं, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम समांतर क्रम होता है, बिल्कुल बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। बाबू ये श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न जो करता है वो किसको करता है, तो प्रिज्म को करता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश का रंग कितना होता है, 7 गो होता है। श्वेत मतलब 7 गो, यानी 7 गो कलर होता है, याद रखिएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, कहिएगा सर 5 सतहों से। सब याद रखिएगा, हम जो बतला रहे हैं साइड से, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुमूल्य क्वेश्चन है। देखो बाबू कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बाबूआ वो किसका उपयोग होता है, हो तो उत्तल लेंस का होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेत्र करके नेत्र लेंस में करके समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, तो सिलियरी करके पेशिया द्वारा होती है, बिल्कुल बबुआ रे ऑप्शन सी होगा 11 का, याद रखना। चल बाबू यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा जी गुरुजी हम जानते हैं वो 50 हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सारे बच्चे को पता होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
चलो यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर जी बराबर होता है, समान होता है, सेम होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, तुम सबके लिए इतना मटेरियल बेस्ट दिया जा रहा है तब भी क्लास को लाइक नहीं करता है। सारे बच्चे करो। चलो यहाँ इसका आंसर लगाओगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। देखो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बबुआ रे प्रिज्म का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण जो होती है, झुकाव जो होती है, अधिक क्या होती है, अधिक होती है। झुकाव, विचलन झुकाव की बात किया जा रहा है और प्रिज्म की बात किया जा रहा है, तो आप कहेगा सर बैगनी का झुकाव अधिक होता है। बिल्कुल बबुआ ऑप्शन डी होगा, हो याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ये तो सारे बच्चे को पता है, दुई युग होगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होता है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, कहा जा रहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय लेंस पृष्ठ को क्या कहते हैं। बाहर की ओर देखो इस तरह है, ठीक है, और यहाँ जो है इसके बाहर की ओर उभरल है, क्या है, बाहर की ओर उभरल है बाबू। तो इस पृष्ठीय गोलियों को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहिएगा सर उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस का प्रवर्तक सतह धंसा रहता है। क्या रहता है बाबू, धंसा रहता है, याद रखिएगा। बात समझ रहा है ना, बात समझ रहा है, क्योंकि लेंस यहाँ पर हमको बतलाना है। तो देखो लेंस में करना क्या है, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। ये कौन लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ये तो है ना। और उत्तल लेंस सही हो गया ना, देखोगे उत्तल लेंस सही हो गया ना। और ये जो है बाहर की ओर उभरा रहता है, बाहर के लिए उभरा रहता है, ये अंदर की ओर धंसा रहता है। यही तो बात है ना, आपको याद रखना है रे बाबू। ठीक है, इसका ऑप्शन सी टिक आउट करना। कहा जाए रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर का उपयोग होता है, मतलब डॉक्टर जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है ना, और दाढ़ी बनाने में जो है या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बातों को समझ रहा है ना तुम सब, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है कितने प्रकार के, देखो प्रकाश का अपवर्तन का है, प्रवर्तन का है, दोनों जो होता है दो प्रकार के ही होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, बिजली के फ्यूज तार का बना होता है। बिजली के फ्यूज तार बना होता है, किससे बना होता है, जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तांबे और टीन दोनों से बना होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे बाबू इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। किससे मापा जाता है पता है क्या, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 21 का बिल्कुल बी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्लास को लाइक कर रहे हो ना, अरे भाई क्लास को लाइक करते रहना। चलोगे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जो होता है जल होता है, वही पूछा गया है। तो आप कहेगा सर हाइड्रो का जो अर्थ होता है वो जल होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे कार्य ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू रे आप सब अच्छे तरीका से याद रखो, क्योंकि आपको पता है ना कि 17 फरवरी से आपका एग्जाम है और मात्र और 2 दिन है, 2 दिन और तीसरा दिन आप जो है हिंदी के एग्जाम में जाकर बैठ जाओगे। तो आप बेहतरीन तरीका से पढ़कर जाओ, क्योंकि हिंदी के बाद मैथ आएगा, उसके बाद आपका साइंस वाइंस सब आएगा। तो आपको अच्छे तरीका से देखना होगा, पढ़ना होगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होगा। प्रकाश क्या है बतलाओ, तो प्रकाश क्या है। आप कहेगा सर प्रकाश जो है हम लोग जानते हैं आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है, पता है ना, क्योंकि प्रकाश से दुनिया चलता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है। स्थिर विद्युत आवेश में जो होता है क्या होता है, 1 मिनट देखो तो यहाँ पर देखो तो 24 के बाद 25 यहाँ पर देखो केवल 25 में 5 टाइप हो गया है। चलो कोई बात ना, यहाँ कितना नंबर है 25 नंबर है। तो 25 में कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश जो होता है याद रखिएगा विरामावस्था में रहता है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, दूर दृष्टि वाली आंखों साफ देख सकती है। देखो दूर दृष्टि वाले आंखें केवल दूर को ही साफ देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ कतई नहीं देख सकती, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा 26 का बाबू, याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष वाले आंख साफ निकट की वस्तु को देखेगी, दूर को नहीं देखेगी। ठीक है, उल्टा पूछा जाता नहीं, पूरा सीधा होता है। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नीला तथा हरा रंग को मिला करके मिलने पर किस वर्ण का
प्रकाश जो है प्राप्त होता है। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब रंग होता है, ठीक है। तो प्रकाश प्राप्त होता है, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर स्थान हो क्या, नहीं अस्थायी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ये तो बतला है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है रे बाबू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं निकट कहलाती है, जो को बतलाता है, क्या बतलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की निकटता जो बतलाती है वो क्या बतलाती है रे बाबू? आप कहेगा सर ये जो है क्षेत्र का मान बतलाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख भाई, कहा जा रहा है दर्पण की फोकस दूरी को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? आप कहेगा सर दर्पण के द्वारा कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? बाबू सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो कौन होता है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं ये क्या होता है, CH होता है, ठीक है। आप देख बाबू अच्छे तरीका से याद रखिएगा तब ना याद होगा, जब यादें नहीं करोगे तो कहां से याद होगा? तो आपको याद करना है, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 31 का आंसर CH4 ना होगा, मीथेन होता है, सहसंयोजक यौगिक मीथेन होता है, CH4 हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन सी होगा रे बाबू, CH4 याद रखना, ठीक है। 4 छूट गया है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, अभिक्रिया अभिक्रिया के अभिक्रियाशील समूह जो होता है एल्डिहाइड का क्या, यहाँ जो है डैश CHO होता है, किसका होता है? तो बबुआ एल्डिहाइड का होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। और डैश OH जो होता है एल्कोहल का होता है। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो आप याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, ये आपके एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन लाए हैं हम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है या कितनी होती है? तो आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं वो जो होती है ना, याद रखिएगा कितना होता है? 2n² होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है ये पूछा जा रहा है। कहिएगा सर जी इलेक्ट्रॉन रहता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, सभी अम्ल जल में घुलन से करके घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं यही बतला देना है। तो कहिएगा सर H+ आयन को देता है, यही तो होगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे क्लास को लाइक करते रहोगे सारे बच्चे। कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो अम्ल में घुलकर किस प्रकार आयन देते हैं। अम्ल में घुलेगा और किस प्रकार का आयन देगा वो का कहलाएगा रे बाबू? आप कहेगा सर उसे हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयन कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, वैसा लवण जो अम्ल और करके भस्म के पुनः उदाहरण से करके उदासीनीकरण से बनते हैं उसे हम लोग का कहते हैं? उसे हम लोग का कहते हैं। 37 का आंसर का होगा? कहेगा गुरुदेव उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। क्लास को लाइक कर बाबू, तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं करता है? लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर तुम सब। कहा जा रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण जो है किनके द्वारा किया गया था? तो बोलहर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल 38 का बी होगा बाबू, याद रखना। चलोगे कहा जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? याद रखना इथाइन देता है। क्या देता है बाबू? इथाइन देता है। देखो आपके ऑप्शन डी में दिया है, क्या दिया है? इथाइन, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, लोहा में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा में जिंक लेपित करने की क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 40 का, ठीक है। देखो आपको 80 में 40 का ही आंसर देना है, इतना ध्यान में रखना है। तो आज हम 80 को क्वेश्चन लाए हैं पूरे वायरल, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है? कौन अधिक जो होता है क्या होता है? क्रियाशील होता है, जल्दी लगाओगे क्या होगा? 41 का आंसर। तो आप कहेगा सर कॉपर होता है, ठीक है, तांबा जिसे कहते हैं, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, याद रखना। चलोगे कार्य के तत्व के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका जो होता है प्रमुख जो है योगदान था? किसका योगदान था? तो आप कहेगा मेडलिव का, है ना, इसका बहुत ज्यादा योगदान था, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे समस्थानिकों के, कहा जा रहा है बाबू समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान नहीं, ऐसा क्यों?
क्या होता है, तो आप कहेगा सर जी हम जानते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 43 का। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ना भाई, कहा जा रहा है ना, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम करके आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनाता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, इस अवक्षेप का रंग जो होता है बाबू वो कैसा होता है, जल्दी से 44 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा 44 का आंसर बबुआ लगाओगे क्या, कहिएगा सर हम जानते हैं पीला होता है, पीला होता है तो कहां दे दिया है, अरे इसका ऑप्शन कहां गया हो, इसका ऑप्शन कहां गया, हाँ देखो पीला तो यहां दिया है, पीला मार देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से हम लोग किसे काट सकते हैं, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं कि लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, देखो बाबू सोडियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काटा जाता है, ये तीनों को जो है ना चाकू से काट सकते हैं, तो लिथियम का जगह हो सकता है सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, आंख मूंद के मार देना, क्योंकि हमने तीनों बतला दिया, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलोगे, सिनेबार किसका एक्स होता है पता है क्या, सिनेबार जो होता है किसका एक्स होता है, एजी का मतलब पारा का होता है। चलोगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो कहलाता है, कमी जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो कहिएगा सर ऑप्शन कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तो आप कहेगा सर एडिनोकरण कहलाएगी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 48 का, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, कौन जो है ऑक्सीकारक है, पता है क्या, जल्दी लगाओगे, आप कहेगा सर H2S जो है ऑक्सीकारक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा, बातों को समझ रहा है। चलोगे, अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, कौन सा कार्बन यौगिक C2H4 सबसे अधिक क्रियाशील होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सी होगा। चलोगे, कहा जा रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की, देखोगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, कितनी होती है, तो 2n² होती है, आपको याद रखना है। पूरे वायरल क्वेश्चन आपके बीच दिया जा रहा है और गर्दा करके आना है, ठीक है। देखोगे, कहा जा रहा है डाई मिथाइल ईथर C2H2O का यूपीएससी नाम जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर मिथॉक्सी मीथेन होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। आईपीएससी नाम से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको याद रखना है। करे मंडल में मटर के कितने गुण पर कार्य किया गया था, मंडल ने ग्रेगर जन मंडल ने मटर में जो है कितने गुणों पर कार्य किया था, और हमने तो बतलाया था रे बाबू, हमने तो बतलाया था ना इसका आंसर, आप कहिएगा सर 7 गो लक्षण पर यानी 7 गो गुण पर कार्य किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलोगे, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीन क्या है, ऑक्सी एक प्रकार का हार्मोन होता है, बिल्कुल 54 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। याद रखना पूरे जो है वायरल क्वेश्चन है रे भाई, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मेथनोइक अम्ल का नाम क्या होता है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में यही अम्ल पाया जाता है जिससे हमारा शरीर को काटती है तो क्या होता है, लहरने लगता है। कहा जा रहा है कि धोबिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू क्या होता है, पता है क्या, आप कहेगा सर Na2CO3.5 क्या होगा 10H2O, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा 56 का। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म जो कहलाते हैं बाबू क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन 57 का ए हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा है ना बात को। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ऑक्जेलिक स्रोत का अम्ल का पूछा जा रहा है, तो आप कहेगा सर वो जो है टमाटर है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा बाबू, जितने प्यारे बच्चे छुटका देख रहा है सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। कहा जा रहा है उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ये तो बतलाया गया ना, याद रखिएगा। उसमें शोषी अभिक्रिया, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 59 का बी। चलोगे, एक मिनट रुको, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को ना रिडक्स अभिक्रिया मारिएगा बाबू रे। यहाँ पर देख उपचयन और अपचयन की बात किया जा रहा है, उष्मा क्षेपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उष्मा को जो सोखता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा को जो छोड़ता है उसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस सोखने वाला बात किया जा रहा है, रिडक्स अभिक्रिया मारिएगा। 59 का ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन
ये मारिएगा, ठीक है। चलोगे 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कचरे के क्राम कुंचलन, ठीक है ना, याद रखिएगा। परिस्टेलेस गति जो होती है क्या होती है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे, क्या हो जाएगा। परिस्टेलेस गति जो होती है किस में होती है, क्या होती है, तो कहिएगा सर आहार नील में होता है, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। बाबू रे टैनिन मुख्यतः जो होता है वो कहाँ पर जमा होता है, ये बतला देना है तुम सबको। 61 का आंसर क्या होगा, जल्दी से टिक आउट करोगे क्या। 61 का आंसर कहिएगा सर वृक्ष के छाल में होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है हृदय का प्रेस मेकर क्या होता है। हृदय का प्रेस मेकर जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओगे। 62 का आंसर तो कहिएगा सर एस एंड नोड होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के हृदय धड़कन की गति क्या होती है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक सामान्य मनुष्य के जो होता है हृदय की धड़कन की गति जो होती है वो कितनी सी होती है, कहेगा 70 से 80 मिनट, है ना, बिल्कुल। यहां जो है प्रति मिनट, है ना, मतलब 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कना चाहिए, या 70 से 72, अगर केवल 72 बार दिया रहे ना तो 72 बार मारिएगा, ठीक है, क्योंकि 70 से 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित रखता है। रुधिर मतलब क्या, रक्त, तो रक्त को कौन नियंत्रित करता है जी, तो आप कहेगा सर एड्रेनल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलोगे कहा जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। पत्तियों को मुरझा देता है मतलब सुखा देता है, कौन सा है, तो क्या है, ऑक्सिन है, बिल्कुल। ऑक्सिन जो होता है हार्मोन जो होता है यह जो होता है पत्तियों को सुखा देता है। कहा जा रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कहां से होता है, जल्दी लगाओगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहेगा रंध्र के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, करेगा पीत रस का श्रावण कहां से होता है। पित्त रस का श्रावण जो होता है बाबू वो कहां से होता है, तो आप कहेगा सर यकृत से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं। बाबू ये प्रतिवर्ती चाप जो है कहां पर बनता है, 68 का आंसर क्या होगा, तो कहेगा सर वो तो मेरुरज्जु में बनता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 68 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 69 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। केचुआ हो जाएगा, केचुआ उभयलिंगी होगा, बिल्कुल 69 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना। एक बार क्लास को लाइक करो, जितने प्यारे बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना, इसमें कोताही नहीं करना है। चलोगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। बाबू रे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, जल्दी लगाओगे, तो फूलों के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, देखो बाघ उपभोक्ता कौन है। बाघ जो है कौन सा उपभोक्ता का श्रेणी है, जल्दी लगाओगे। 71 का आंसर क्या होगा, तो कहेगा तृतीय उपभोक्ता है, क्योंकि जो प्रथम जो होता है प्रथम घास होता है, दूसरा का जो होता है बकरी होता है, बकरी को जो होता है मनुष्य खा जाए। देखो यहाँ पर तृतीय जो हो जाएगा बाघ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को जो होता है या बकरी को जो होता है शेर खा जाता है, पता है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से किसको जो होता है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखो किसको जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये तो बतलाना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। तो अरस्तु साहब को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हम कह बोल रहे हैं ना, बहुत वायरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है अलैंगिक जनन की विधि क्या है। बाबू रे अलैंगिक जनन की विधि जो है वो क्या है, तो आप कहेगा सर अलैंगिक जनन की विधियां जो हो जाएगी मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, गुरु बीजाणु द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 73 का, याद रखना। 74 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की शक्ति क्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है क्या होती है, 74 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेगा सर 22 को जोड़ा होता है, बिल्कुल 12 को जोड़ा होता है, याद रखना। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जाए कि कृमि रूप परिवेशी के किसका हिस्सा होता है। कृमिक रूप परिवेशी जो होता है किसका हिस्सा होता है, तो कहिएगा आहार नाल, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो जल में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलोगे वर्तिका का भाग है। वर्तिका जो होता है किसका भाग होता है, तो आप कहेगा सर अंडाशय का भाग होता है, बिल्कुल सी करेक्ट होगा। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ब्रिक सहायक प्रदान करती है। ब्रिक मतलब किडनी, है ना, ब्रिक मतलब क्या, किडनी। तो किडनी जो होता है किससे प्रदान करता है, किससे संबंधित है, किस जनन परत से संबंधित है, यही पूछा जा रहा है। कहेगा सर उत्सर्जन से संबंधित है, ब्रिक किडनी, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है अग्नाशय, अग्नाशय से जो है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। 79 का आंसर लगाओगे तो कहेगा इंसुलिन होता
पता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। और आज के क्लास के बाबू रे लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है, और हमने बोला था आपके बीच 1 से 80 तक क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 40 का ही उत्तर देना है, जिसका आंसर पता है उसी का आंसर देना है, गलत नहीं करके आना है, ठीक है, क्योंकि दुगुना क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, सबको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर लगाओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे बाबू, इसका आंसर तुम सब लगाओगे तो कहिएगा सर मनुष्य का नासिक छिद्र जो होता है या लैरिस ट्रेकिया तथा फेफड़ा जो होता है मिलकर जो बना होता है श्वसन तंत्र से बना होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 का बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू रे। हम 80 को क्वेश्चन बतलाए हैं और पूरे वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे तरीका से वायरल क्वेश्चन को देख लो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो, ठीक है। और बतलाओ क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं पुनः दूसरे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।